हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे चैनल पे कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण था, चैनल पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से हो गई थी, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा। तो फाइनली यूट्यूब ने उसका जो है सॉल्यूशन कर दिया है, तो अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वीडियो नियमित तौर पर से आती रहेंगी गाइज। तो बिहार सीटेट का जो मामला था, इस पे एक नया अपडेट सामने आया है। एक नए केस पर जो है जज साहब ने आदेश दिया है, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। लेकिन आदेश की क्या बात करें, पटना हाईकोर्ट के किसी के आदेश का पालन शिक्षा विभाग करती ही नहीं, पहली बात तो। क्योंकि 3 अक्टूबर को जो है सरकार ने जो पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था इस मामले पर कि किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी किशनगंज की लिस्ट आ गई टर्मिनेट करने की। उसका सबसे बड़ा कारण कैंडिडेट स्वयं है। कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर डायरेक्ट डीओ के पास आदेश नहीं प्रस्तुत कराया, जो है यहाँ पर कोर्ट की आर्डर कॉपी और कोर्ट की नकल ले जाकर के यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कराया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सीटेड 90 से कम है, वो प्लीज जो है यहाँ पर इस केस से इन्वॉल्व होकर के अपना आप जो है जजमेंट, जो 3 अक्टूबर का जजमेंट आया था उसका जो है आप यहाँ पर नकल निकलवा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में जा करके आप निकलवा लीजिए और उसको वहाँ पर डीओ के यहाँ जमा कर दीजिए कि इस मैटर पर कोई आदेश ना दें, और अगर ऐसा देते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक आपको डीओ निकालते रहेंगे, आप उनका कुछ ना उखाड़ पाएंगे एक स्टे के जरिए। ठीक है, तो स्टे है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करिए, डीओ की नौकरी चली जाएगी इस मैटर पर, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग इन्वॉल्व है। शिक्षा विभाग के किस आदेश पर डीओ निकाल रहे हैं, जिस आदेश को पटना हाईकोर्ट ने ऑलरेडी चैलेंज करके स्टे लगा दिया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर दिमाग से कार्य करिए, क्योंकि ये आपको निकालने के बाद कुछ नहीं आप कर पाएंगे। आपने पहले तो आपको ये जो ऑनलाइन ऑर्डर सीट कॉपी है इसको आप मत रखिए, सीधा कोर्ट से आप नकल लिखवाइए उस ऑर्डर का जिसपे स्टे लगाया गया है गाइज। तो फाइनली ये चीज़ें यहाँ पर खत्म होती हैं। एक नया ऑर्डर जो है पटना हाईकोर्ट ने दिया, जो कि एक केस था जो 21 अक्टूबर को लिस्ट किया गया, 21 अक्टूबर को लिस्ट किया गया है, उस पर फाइनली जो है जजमेंट आता है 21 नवंबर को। ठीक है गाइज, ये केस एक महीना पहले लिस्ट किया गया था, अब उस पर आज जजमेंट आया है। जजमेंट थोड़ा सा, जजमेंट नहीं ऑर्डर आया है एक, जो है जिसके बारे में जानकारी देते हैं हम। आप यहाँ पर वकील सरकार की तरफ से जो आए थे वो थोड़ा भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो यहाँ पर पेटेंटियर थे उनके जो वकील थे बहुत अच्छी बातें की हैं, कई सारी बातें हैं। हालांकि यहाँ पर स्टेट के कैंडिडेट भी डरे हुए हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। टीआरई 3 में जो कैंडिडेट परेशान है वो सभी लोग वीडियो देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम पहले आपको ऑर्डर दिखा देते हैं गाइज। तो जिन कैंडिडेट को यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है यहाँ पर केस नंबर देखना हो या डिटेल देखनी हो तो ये आप देख सकते हैं। आप जो है सर्च करेंगे CWJC 16-166/2 ये मामला है। और जो है ये फाइनली फ्रेश केस था, 21/11 को वो लिस्ट किया गया था 70 नंबर पर। ठीक है गाइज, ये कोई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मामला 21 नवंबर पर इस पे आज ऑर्डर आता है एक। और इसके पहले भी ये कई बार ये जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यानी लिस्ट किया गया था, लेकिन इस पे आया नहीं। अब इसका जो ऑर्डर आया है वो थोड़ा सा भड़काऊ टाइप का है, लेकिन ठीक है, कैंडिडेट के हित में बात किया गया है। और यहाँ पर जो वकील हैं वही वकील हैं जो अब तक का केस हैंडल करते आते हैं, शशि भूषण बहुत अच्छे वकील हैं। और ये इन्होंने एक बात और कही थी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट के साथ हो रहा है, यानी कि कैंडिडेट जितने भी सीटेड 90 से कम वाले हैं, ये कैंडिडेट जहां पैसा लगा रहे हैं गाइज, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे ग्रुप्स बने हैं, इतना ज़्यादा पैसा कैंडिडेट द्वारा लिया जा रहा है दलालों द्वारा। ये बहुत बड़ी, मतलब जो केस हारने का सबसे बड़ा कारण यही निकल के आ रहा है। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिए आप 10 ही लोग के केस लड़िए, 10 लोग ही केस लड़िए, लेकिन एकत्रित होकर के लड़िए, एक साथ होकर के लड़िए। ये 10 कैंडिडेट होने चाहिए, ना कि कोई दलाल होना चाहिए। मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं, आप 10 लोग एक साथ रहिए लेकिन केस लड़िए, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट होने चाहिए, दलाल नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर शशि भूषण साहब ने बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसा बहुत कम आता है उनके पास, यानी कि पैसा लिया कैंडिडेट से जा रहा है, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक पहुंचाने के बीच में 3 नंबर पर पैसा खत्म हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात ना? तो इसलिए आप 1 से 2 पर डायरेक्ट पहुंचाइए, 3 के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आप ये फिर केस हारेंगे, ये आप 100% से और समझ लीजिए। अब बात करते हैं केस की। तो ये केस था, इस पे एक ऑर्डर आता है, जो कि इस केस के बारे में हम आपको पहले ही बताने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम जो है, यूट्यूब की प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पर अपडेट नहीं कर पा रहे थे गाइज। तो ये फाइनली इसका हम आपको हिंदी दिखाते हैं क्या ऑर्डर आया था। अगर किसी को ऑर्डर डाउनलोड करना है तो आप देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर केस नंबर है, और केस टाइप में आपको CWJC सर्च करना है, और 16-16678/2024। जिसको भी दिक्कत है कि ये झूठा है वो अपना चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको जो है कोर्ट का ऑर्डर जो आज की डेट में आया है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है उसका हिंदी में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कुछ बहस के बाद मामले में नए निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। यानी जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने समय मांगा, सीधे तौर पर बात है कि यहाँ पर देखिए वकील भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्यमान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि आरोपित आदेश इस कारण से कमजोर है कि जिन आधारों पर याचिकाकर्ताओं की शिक्षक के रूप में नियुक्ति रद्द किया गया, यानी कि
देखिए ये नॉर्मल सी बात, और जो जिन वकील की मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी वकील, इनके बारे में फिर से आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी तरीके से इन्होंने सरकार के विरुद्ध केस लड़के के जिताया हुआ है पटना हाईकोर्ट में। तो यहाँ पर फिर देखिए किया गया है, वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है, यानी नॉर्मल सी बात विज्ञापन को किया है, क्योंकि जिस विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था उसमें ऐसा कोई खंड नहीं था या शामिल नहीं था कि बिहार के बाहर से चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाली महिला उम्मीदवार की वैसी छूट नहीं दी जाएगी जैसा बिहार की महिला उम्मीदवार को दी जानी चाहिए। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर इन्होंने मैटर उठाया वो नोटिफिकेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के नहीं है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब तक आरक्षण को आप चैलेंज करते रहेंगे तब तक आप हारते रहेंगे। यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने बताया कि जब हम आते हैं, यानी बिहार में आए, हम यहाँ से यूपी से बिहार या किसी स्टेट से बिहार में आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने नोटिफिकेशन को रीड किया। ये चीज़ें ये बता रहे हैं, ये बात जज साहब माने हैं तभी इस तरीके का आर्डर दिया, नहीं तो आज ही खारिज करके हटा देते केस को। यहाँ पर आप देखेंगे याचिकाकर्ताओं के विद्यमान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें यह शामिल हो कि बिहार के बाहर के उम्मीदवार के साथ पूर्ण तरीके से भेदभाव किया जाएगा। सही बात भी है, ऐसा कोई नियम नहीं बिहार सरकार ने बनाया, ना ही कोई सरकार ने भी बनाया है कि महिला के साथ भेदभाव किया जाएगा। तो ये भेदभाव की चीजें आ गई, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखी, अनुच्छेद के सभी प्रस्तुतिकरण के अनुसार यहाँ पर लड़ाई रखा हुआ है। तो पूर्वोत्तर भेदभाव किया जाएगा। हालांकि आरक्षण के संबंध में नियम विशिष्ट है, आरक्षण के संबंध में नियम अलग है। देखिए ये चीजें मैं आपसे बता रहा था कि ये जो यहां पर पॉइंट इन्होंने निकाला है कि हालांकि आरक्षण के संबंध में नियम विशिष्ट है। देखिए इन्होंने भी बात की है कि भैया देखियो हम आरक्षण नहीं मांग रहे हैं आपसे, आरक्षण तो हम मांग ही नहीं रहे हैं क्योंकि आरक्षण हमको चाहिए नहीं, क्योंकि बिहार राज्य में महिला आ रही है तो आरक्षण वो कहां ले पाएगी। लेकिन यहां पर जब जनरल कैटेगरी के साथ आपका सिलेक्शन दिया गया, यानी कि बिहार महिला जनरल के साथ सिलेक्शन किया गया, आपने 55% का डिमांड तो महिला को कहा है ना, यहां पर आपने ये नहीं कहा कि बिहार राज्य की महिला होनी चाहिए। ये बात ये पूरी तरीके से कह रहे हैं। यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण के संबंध में नियम अब विशिष्ट है, आरक्षण जो है वो अलग चीज है। अब आप बिहार में जाकर आरक्षण मांगेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पटना हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था आरक्षण को लेकर के ही दिया था कि आरक्षण में जो है किसी अदर कैंडिडेट को नहीं शामिल किया जाएगा। अरे आरक्षण तो मांग ही नहीं रहे हैं भैया ना, सीधी सी बात है कि जो आरक्षण की बात की गई है वो तो कैंडिडेट के द्वारा कही नहीं जा रही। ये बात यहां पर वकील साहब ने रखा, जिसके तौर पर जज साहब ने जो, क्योंकि अब यहां पर जो एडवोकेट जनरल थे उनकी बात जज साहब ज्यादा सुनते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर अपना डेट मांगा है कि भाई हमको समय चाहिए। तो इस मामले को जो है इस मामले को शीर्ष 10 मामले में 27/11/2024 को रखा जाए, यानी 27/11/2024 को यह मामला फिर से शॉर्टलिस्टेड किया गया है गाइज। तो ये जो मेन पॉइंट था कि टॉप 10 में टॉप 10 की बात की गई, यानी कि 27 को सुनना 100% फिक्स है अगर जज साहब बैठते हैं, ठीक है। तो ये अब इस मामले पर फिर से मैं बता दूं कि दूसरे जज है, ये जो त्यागी जी थे वो नहीं है, यहाँ पर दूसरे जज हैं और इनके सामने ये मामला गया है, जिसको इन्होंने देखा अच्छी तरीके से कि हाँ भाई नियम तो दूसरे हिसाब से यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और देखिए एक जजमेंट को लाने के लिए वकील की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इस तरीके का जजमेंट देखिए, क्योंकि ये जो आदेश फाइनली जज साहब ने दिया है इस मामले में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर है कि इन्होंने नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए बातें आगे बढ़ाई है, ना कि आरक्षण के नियम को, क्योंकि बिहार में घुस करके आप आरक्षण कहां ले पाएंगे भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि इन्होंने बोला कि आरक्षण के संबंध में नियम विशिष्ट है, ठीक है, सीधी सी चीज है। तो ये मामला अब यहां पर देखने वाली बातें होंगी क्या आता है डिसीजन। हालांकि अब देखिए 2-3 अक्टूबर का जो भी केस था वो मामले में कैंडिडेट ने इतना पैसा दे रखा है, लेकिन वो भी अभी तक वकील के साहब के पास ना पहुंचा। और देखिए मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं, कैंडिडेट आप इकट्ठा होकर के पैसा लगाइए भाई, ना कि किसी कैंडिडेट के चक्कर में पड़िए, दलाल के चक्कर में आप लोग काहे पड़ रहे हैं। किसी ग्रुप लीडर के पास पैसा खर्च करते हैं उससे हिसाब मांगिए, क्योंकि आप फ्री में तो दे नहीं रहे ना, उसकी भी प्रॉब्लम है नौकरी की, आप ही की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप लोग देखिए नई एसएलपी दायर करिए, इकट्ठा होकर लड़िए, 10-15 लोग का ग्रुप बना लीजिए, उतने में ही ग्रुप चर्चित कीजिए। ये नहीं कि 100 लोग को जोड़ दिया, 500 लोग को जोड़ दिया, फिर उसमें पैसा आता है, ये करता है, बस ऐसे में आप लोग पूरा केस हार जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और यही होता है। और हाँ, जिन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है वो अपना कोर्ट कॉपी निकलवा लीजिए जाकर के, जो है डायरेक्ट यहाँ पर शशि भूषण सिंह से मिल लीजिएगा, वो आपको इस केस से रिलेटेड नकल आपको निकलवा करके दिला देंगे गाइज। और वहां पर उस नकल को, यानी कि जो नकल को बोलते हैं कि कोर्ट कॉपी बोलते हैं, कोर्ट ऑर्डर की कोर्ट कॉपी ले जाकर के आप डिस्ट्रिक्ट में जमा करिए। अगर आपके
यहाँ स्पष्टीकरण मांगा जाता है या फिर आपको टर्मिनेट करने की बातें की जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें पर आप एक्टिव हो जाइए, जिस कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं भी निकाला गया है गाइज, तो ये आप एक देखा। और यहाँ पर अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। देखिए, ये मामला बिना सुप्रीम कोर्ट जाए फिक्स नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही कैंडिडेट जाएं जिन कैंडिडेट को भाई एक साथ लड़ना हो, यानी एक कैंडिडेट प्लस एक कैंडिडेट। ये नहीं कि यहाँ पर ये नहीं करना है आपको कि एक कैंडिडेट बीच में बिचौलिया, तीसरा फिर कैंडिडेट, यानी कि इस यहाँ से आपको यहाँ डायरेक्ट पहुंचना है, ना कि यहाँ पर घूम के जाना है इससे। तो इसलिए अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट छलांग लगाई सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। बिचौलिया लेके जाएंगे तो मत जाइएगा, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि आप देखिए, इतने कैंडिडेट होकर के आप लोग डायरेक्ट लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने किसी तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी। क्योंकि देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हाँ और पैसा लगेगा और यहां पर और लूटेंगे आप लोगों को। तो आप लोग डायरेक्ट लड़िए केस को, और सुप्रीम कोर्ट बिना गए मामला क्लियर नहीं होगा। अब यहां पर हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो 27 को आएगा। अब इसके बारे में क्या आदेश आता है, खारिज करते हैं कि आदेश कोई देते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिफिकेशन के आधार पर ही फैसला दिया हुआ है, ना कि आरक्षण के कानून को देखते हुए। तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अब इस पे आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि स्टे जिस केस पे लगा हुआ है उस केस को होल्ड कर दिया गया है सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। इसमें वकील साहब अब अगर एक्शन लेंगे, कैंडिडेट एक्शन लेंगे, जो यहाँ पर 3-4 केस हैं जो कि एक ही साथ में थी, वो सभी जो है प्रिया भदौरिया और एक यादव का केस था और जो है शाहीन का केस था। ये तीनों केस पर जिसपे स्टे मिला हुआ है, जो मेन चर्चित केस है, वो केस तो इस समय फाइनली 21 अक्टूबर के बाद से उस पर डेट नहीं दिख रही है और वो लिस्ट भी नहीं किया गया। हालांकि इसमें वकील साहब अगर अब यहाँ पर उस पर थोड़ा सा जो है अप्लीकेशन डालते हैं तो ये चीज़ें लिस्ट की जाएंगी और कैंडिडेट के हित में फायदा होगा। इसलिए सभी कैंडिडेट से निवेदन, आप एक बार पटना जाकर के वकील साहब से मिल लीजिए, अपना कार्य स्वयं देखिए। बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो आप लोग कुछ नहीं होगा। अभी स्टेट के जो कैंडिडेट है, देखिए ये स्टेट वाले फालतू परेशान है, इनका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको। क्योंकि देखिए, ये स्टेट का जो मैटर है वो साफ तौर पर स्पष्ट है कि राज्य सरकार आपको क्वालिफाई करके दे रही है, वही राज्य सरकार आपको अगली परीक्षा के लिए कैसे अनक्वालिफाई कर सकती है। नॉर्मल सी बातें हैं। सीटेट का मैटर स्टेट से अलग है और स्टेट के कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। भविष्य में अगर कभी दिक्कत होती है तो इसमें राज्य सरकार स्वयं फंसेगी। इसलिए स्टेट के कैंडिडेट को बाहर करने का आदेश किसी भी शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है और ना ही भविष्य में आने की संभावना बनती है। और अगर आती भी है तो स्टेट के कैंडिडेट कोर्ट का सहारा लेंगे तो 100% वैलिड होंगे। क्योंकि स्टेट के नोटिफिकेशन में भी ये कैंडिडेट को ये पता था कि ये अदर स्टेट का है और मेल है कि फीमेल है, इसलिए और आपने क्वालिफाई भी उसकी मार्कशीट पे दे रखा है, तो वही सरकार आपको क्वालिफाई नहीं करेगी, मतलब शिक्षा विभाग। इसलिए स्टेट के कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है गाइज। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।